मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल बेसिक लर्न एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे फार्मूला याद करवाने वाला हूं। क्लास 9th के जो हमारा पहला चैप्टर है मोशंस है, मैं सारे फार्मूलाज को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिए हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है आपका स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल टू s बाई टी। अब हम SI यूनिट की बात करते हैं तो स्पीड की जो SI यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल की यूनिट होती है मीटर, और जो टाइम टेकन है उसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड हम कह सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा, मीटर पर सेकेंड किसकी SI यूनिट होगी? स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पे हम फॉर्मूला और SI यूनिट दोनों पढ़ने वाले हैं, तो याद करो मेरे साथ। स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होगा, स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होगा। एवरेज स्पीड की बात करते हैं, यदि एवरेज स्पीड, बच्चों को एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में कंफ्यूजन होता है, तो यदि एवरेज स्पीड की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया टोटल जोड़ दो, और जितना भी टाइम टेकन लगाया इन सारे डिस्टेंस को कवर करने में उनको जोड़ दो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमें एवरेज स्पीड निकल आएगा। बच्चों ध्यान देखो, तो ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारा है। और यदि एवरेज स्पीड है, स्पीड की बात की जा रही है, तो यदि स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी। बच्चों ध्यान से समझो इस बात को। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी को की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट हम यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट पे जाएंगे। तो वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी का, वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। या फिर लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम कह सकते हैं बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में है क्या? इट इज अ लेंथ, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग जो हमारा बनाया था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वो एक लेंथ है ना। तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। टाइम टेकन है तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगी, लेकिन एक डायरेक्शन में। यहाँ पे एक डायरेक्शन, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की जगह एक और चीज लिख सकते थे। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिख सकते थे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट लिखो या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, ये दोनों एक ही बात है बच्चों। तो आपको समझ में आ गई कि मीटर पर सेकेंड होगी इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक फॉर्मूला लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल जिसको कि हम S से डिनोट करते हैं। बहुत बच्चे स्पीड को S से लिख देते हैं, लेकिन बच्चों कंफ्यूज मत करो, स्पीड को हम V से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को हम S से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमारा S है, वो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी, यदि आपको एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ गया इतना स्पीड से, यहाँ से यहाँ गया इतने स्पीड से, यहाँ से यहाँ गया इतने स्पीड से, सब डायरेक्शन दिया हुआ है, और आपको दे दिया गया कि एवरेज वेलोसिटी इतना है और इतने टाइम में, टोटल टाइम दे दिया गया, इतने टाइम में गया, तो आप डिस्टेंस ट्रेवल आसानी से निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। बहुत आसान है ये। अब अगला आता है, अच्छा इसका हम लोग ये भी पता, डिस्टेंस ट्रेवल का यूनिट क्या होगा भैया? तो सिंपल सा है, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की स्पीड क्या लिखा है मैंने? मीटर पर सेकेंड मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी का, और यहाँ पे टाइम है मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का क्या है? यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है नीचे, यहाँ पे एवरेज स्पीड बोलो या फिर एवरेज वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है ऐसा यूनिट में। तो एवरेज स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी और स्पीड में बस थोड़ा सा ही अंतर है। अब मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा और मीटर बच जाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल का यूनिट आप जानते हो मीटर होता है, तो आप वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल का यूनिट मीटर ही होगा, ठीक है बच्चों। एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ऐसा बहुत बच्चों जानते हैं ऐसा। तो एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। और इसका जो एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इट मींस v माइनस u बाय टी। तो हम सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू v माइनस u बाय
टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है और t टाइम टेकन है। अब इसके हमें एसआई यूनिट की बात करें तो v माइनस यू, अब देखो ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, अब बाय फिर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड है बउआ, और बाय टाइम टेकन मतलब कि डिवाइड किया गया है सेकेंड से, ध्यान से देखो, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms पर पावर -2, ये भी हो सकता है ms पर पावर -2 या फिर m पर s स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पढ़ते हैं। तो एक्सीलरेशन की जो हमारी एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों समझ में आ गया ये बात आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता क्या है, सभी बच्चे जानते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है वही तो होता है रिटार्डेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देते, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस करेंगे, तो वही होता है हमारा रिटार्डेशन। अब यही होता है टाइम टेकन, कोई दिक्कत, बाय टाइम टेकन। तो सिंपल सा ये भी होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही, यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। बच्चों इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करो, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। अब लास्ट हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा प्यारा सा फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का एक यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। द एवरेज मीन होता है, द एवरेज मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मैंने अभी क्या बोलता, तो मैंने जो भी बोला अभी आपने सुन ही लिया होगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आप जोड़ दो v + u/2, वही होता है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो, s/t, s = v/t, v × t, तो v = s/t। हर एक जगह आप देख रहे हैं v = s/t, ठीक है, v = s/t। यहाँ से भी आप लिख सकते v = s/t, t इधर डिवाइड हो जाएगा तो s/t। तो ऐसे यही सारे फॉर्मूलाज हैं और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। इतने सारे फॉर्मूला याद कर लो। मोशन से आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में बना सकते हो इन सब फॉर्मूलाज की मदद से। इसके बाहर से कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है उसके जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आपको फार्मूलाज हैं, उन सारे फार्मूलाज को मैं आपको बताने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ। तो एक बार फिर से आप देख लो इसको, आप यदि नोट डाउन करना चाहते हो इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।